हेलो गाइस, आपका स्वागत है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के फिफ्थ एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वॉरियर के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम ड्रेस्ड होता है और वो हमारे सामने भी आता है। फिर यहाँ पे क्लैन मोरिटी भी आता है और डन स्मिथ में आता है। फिर क्लैन मोरिटी उससे डन स्मिथ से पूछता है कि मिस लेडी का क्या हुआ। तभी यहाँ पे वो बताते हैं कि उसको बुक के सिलसिले में हेडक्वार्टर भेज दिया गया है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। और पिछली बार के कारण डन स्मिथ थोड़ा अभी बीमार भी हैं, वो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए हैं। इसके बाद क्लैन किसी बंदे की कंडीशन जानने लग जाता है कि वो कहाँ पर है। इस बंदे का नाम होता है जॉयस मेयर। उसकी पत्नी उसे बताती है कि ये अल्फा अल्फा पोर्ट में चढ़े थे लेकिन ये अभी तक किसी पोर्ट पे नहीं पहुंचे हैं, प्लीज इनको ढूंढने में मदद करते। फिर क्लैन अपनी पावर्स की मदद से इनको ढूंढ भी लेता है और उसका पति उसकी पत्नी को मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रस्ट भी होता है। फिर इसकी पत्नी क्लैन से अपने पति को मिलवाती है कि इन्होंने ही आपको ढूंढने में मदद करी है। लेकिन क्लैन जब उस बंदे को देखता है तो वो बंदा थोड़ा डरा डरा सा रहता है। तो अकेले में क्लैन जब उससे बात करता है तो वो बंदा उसको बताता है कि मेरे को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। तभी क्लैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझे अपने सपने को देखने दो। और जैसे ही क्लैन उसके सपने में जाता है तो एक बड़ा सा जहाज दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से चल रहा होता है। और जॉयस मेयर उस एक बंदे को बचाने की भी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता होता है। तभी यहाँ पे क्लैन नोटिस करता है कि इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। फिर क्लैन अचानक से एक और जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एक अलग से सिंहासन जैसा होता है, जहाँ पे कोई मंत्र वंत्र जैसे जो। और क्लैन एकदम से डर जाता है और वो वापस आता है और डन स्मिथ को सारी चीजें बताता है कि इसके पीछे ड्रेस्ड का हाथ है। लेकिन स्मिथ यहाँ पे कहता है कि इतने सबूत में हम उसको ड्रेस को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें और भी ज़्यादा सबूत चाहिए होंगे। तब यहाँ पे ड्रेस को देखते हैं जो कि कुछ लड़कियों के साथ सो रहा होता है। तब यहाँ पे एक लड़की और आती है और वो उसको कहती है क्या तुम्हें यही काम करना रहता है। फिर यहाँ पे ड्रेस कहता है कि जो बंदों को मैंने मारा उन लड़कियों के साथ में उनके पत्नियों के साथ में सो रहा हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ, इसके बदले तुम्हें मैं ये किताब दे रही हूँ क्वेश्चन बनाने का। फिर यहाँ पे हम नील को देखते हैं। नील यहाँ पे कहीं किसी जगह जा रहा होता है जो कि एक दरवाज़ा होता है। और जैसे ही उसको ओपन होता है तो एकदम लॉकर जैसा ओपन होता है। फिर जैसे ही वो उसके अंदर देखते हैं, एक अंडरग्राउंड मार्केट होती है, वो भी बहुत बड़ी होती है जहाँ पे पोशन बनाने की हर एक चीज़ मिलते हैं। तभी यहाँ पे एक पागल आदमी आ जाता है क्लैन के पास और वो कहता है कि मुझे मौत की खुशबू आ रही है, मौत का एहसास हो रहा है। तब ऐसी पागले बात करने लग जाता है, पागलों जैसी। तभी यहाँ पे वो बंदा वापस चला जाता है वहाँ से। लेकिन तब यहाँ पे नील कहता है कि यहाँ के लोगों को पोशन बनाना नहीं आता है। और यहाँ पे क्लैन नोटिस करता है कि यहाँ पे ड्रेस भी आ रखा है और ड्रेस भी क्लैन को देख लेता है। जिसके बाद क्लैन उसको पीछे पकड़ने के लिए भागने लग जाता है। और यहाँ पे ड्रेस के पीछे और भी लोग पड़ जाते हैं, कुछ और बंदे जो उसको अरेस्ट करना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं। तब यहाँ पे ड्रेस को गोली लग जाती है ऊपर की साइड पे। और इतनी चोट खाने के बावजूद भी वो यहाँ से भाग के निकल जाता है। और ये सारी बातें जब डन स्मिथ को पता चलती है तो वो बताता है कि वो लोग पनिशर्स है जो जो इसको पकड़ रहे थे, मतलब पनिश करने वाले पनिशर्स हो गए जो इसको पकड़ रहे थे। फिर इसके बाद क्लैन के पास उसकी कैप होती है और उस कैप की मदद से उसे ढूंढने की मदद करता है, तो उन्हें एक जगह के बारे में पता चलती है और वो वहाँ पे जाते हैं। तभी वहाँ पे उस जगह के बाहर एक खून लगा होता है जिसकी मदद से वो देखता है कि आखिरकार हुआ क्या था यहाँ पे। ज़्यादातर जो एडवांस पोर्शन वाली होती हैं वो लड़कियाँ ही होती हैं और उसमें से कुछ लड़कियाँ बाहर निकलती है, जिसमें से एक लड़के की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है फिर। और यहाँ पे ड्रेस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और यहाँ पे क्लैन की फ़ीस भी बढ़ जाती है, उसकी सैलरी मतलब बढ़ जाती है और उसका पोर्शन भी डाइजेस्ट होने लग जाता है। और जो तलिस्मा वो लाया था वो अपनी भाई और बहनों को दे देता है। और इसके बाद यहाँ पे वो कॉम्बैट स्किल भी सीख रहा होता है जिसके कारण वो थक जाता था। और शहर में बिल्कुल शांति हो जाती है कुछ दिनों तक। तभी यहाँ पे लियोनार्ड आता है और क्लैन को बताता है कि यहाँ पे शहर में कुछ लोगों की मौत हो रही है, लगातार होते ही जा रही है। इन दोनों को बताया जाता है कि जो टंगन की पुलिस है वो बताती है कि यहाँ पे जो मौतें हो रही है वो लगातार होती ही जा रही है, किसी को जला के मार दिया गया, किसी को वैसे मार दिया गया। तभी यहाँ पे लियोनार्ड को ये चीज़ें पता चलती है, नोटिस करता है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को मारा गया जो गरीब हैं और जो मरने वाले थे कुछ ही सालों में। और बूढ़े हैं या कुछ बैंकरप्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों को ही मारा गया। और ये डाटा इकट्ठा करके यहाँ पे बताया जाता है डन स्मिथ को। और यहाँ पे क्लैन को भी ये चीज़ नोटिस हो जाती है कि इन्हीं लोगों को मारा गया है जो गरीब हैं या मरने वाले हैं, जिनकी लाइफ कुछ साल में ख़त्म होने वाली है। फिर लियोनार्ड कहता है कि तुम्हें भी वही चीज़ लगती है ना जो मुझे लगता है, चलो ठीक है तुम यहाँ पे बताओ सबको। फिर यहाँ पे क्लैन सबको बताता है कि उन्हीं लोगों को मारा गया है जिनकी लाइफ थोड़ी सी ही बची हुई है। इसका मतलब ये लाइफ लेफ्ट का केस है और इनकी लाइफ को ख़त्म करने के बाद उसकी पावर की मदद से किसी एक ताकत को जगाया जा रहा है शायद, या फिर इससे भी बुरा हो सकता है क्योंकि डोमेनिक सिक में ऐसी ही चीज़ें होती हैं।
फिर यहाँ पे क्लाइंट को बोला जाता है कि उसके ऑल्टर को चेक करो कि आखिरकार यहाँ ये जगह है कहाँ पर, ये टोटका ये काला जादू कहाँ पर हो रहा है। और वो चेक करने की कोशिश करता है और उसको वो जगह मिल भी जाती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है क्योंकि क्लियर रीडिंग नहीं आ रही होती है वहाँ से। और क्लाइंट को थोड़ी परेशानी भी हो रही होती है जगह को ढूंढने के लिए। तभी ये नोटिस करती है कि ज़्यादातर जगहों पर टारगेट करा गया है, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेट नहीं गया है। मोस्टली वो चीज़ वहीं पर हो सकती है और वो जगह पर पहुँच भी जाते हैं। फिर जहाँ पे डन स्मिथ अपने नाइटमेयर की पावर का इस्तेमाल करता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने लिपस्टिक लगा रही होती है और उसका शीशा टूट जाता है जिसमें से खून निकलने लग जाता है। और वो लड़की अचानक से बाहर आ जाती है और वो इनविजिबल रहती है वो लड़की अपनी पावर की वजह से, जिसके कारण वो इनविजिबल होकर डन स्मिथ के पीछे से वार कर देती है, जिससे डन स्मिथ मर जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो डन स्मिथ का एक क्लोन होता है, क्योंकि उस लड़की को सामने लाना था इसलिए, क्योंकि नाइटमेयर की पावर यूज़ कर रहा है और वो सबके सामने आ जाती है। फिर इसके ऊपर सब अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी लड़की अपना हाथ काट लेती है, जिसके बाद उसके अंदर और भी ताकत आ जाती है और यहाँ आस-पास से कई सारी स्पिरिट आने लग जाती है और ये लड़की जाके एक पुतले के सामने प्रार्थना करने लग जाती है, उससे प्रेयर करने लग जाती है, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और इसके मुँह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी यहाँ पे डन स्मिथ कैसे भी करके अंदर घुस जाता है, लेकिन डन स्मिथ की भी वाट लगा के रख देती है। डन स्मिथ को कुछ लोग पर्दे आके इसको लपेट लेते हैं, जिसको वो फाड़-वूड़ देता है और उसको जब वो गोली मारता है तो उसमें से भी खून निकलता है। और यहाँ पे डन स्मिथ अपनी पूरी पावर से लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसको भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है और ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा होता है क्लैन। तभी यहाँ पे लियोनार्ड के ऊपर भी वो लड़की अटैक कर देती है एक फ्लावर से और वो जैसे ही लियोनार्ड उस फ्लावर का पीछा करता है, तो वो लड़की वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है और लियोनार्ड समझ जाता है कि ये लड़की मेरे ऊपर कुछ करना चाहती है, तो लियोनार्ड उस अपने हाथ से एक नाखून निकाल के फेंक देता है, जिसकी मदद से उसका जादू काम नहीं करता है, वरना वो लड़की इसकी बैंड बजा देती, लियोनार्ड को ख़त्म ही कर देती। क्योंकि बाद में जब हम देखते हैं वो लड़की जब अपना पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, तो लियोनार्ड के नाखून की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि लियोनार्ड अपने पावर की सारी एनर्जी उस नाखून में डाल देता है, जिसकी मदद से उसको कुछ नहीं होता है। इसके बाद क्लैन भी अंदर आ जाता है और उस टूटे हुए शीशे को सही करता है, उसे जानने की कोशिश करता है कि इस शीशे ने अब तक क्या-क्या देखा है। तो क्लैन नोटिस करता है कि ये लड़की थोड़ी बहुत ड्रेस जैसी दिखती है। कहीं ये लड़की ड्रेस ही तो नहीं जो भेस बदल के इधर-उधर घूम रही है, इसीलिए तो हमें मिल नहीं रहा है। तब यहाँ पे लियोनार्ड बताते हैं कि ये सब पहले लड़के ही तो थे, बाद में इन्हें बीच में बदला गया, मतलब लड़की में बदला गया। तब यहाँ पे हमें दोबारा से ड्रेस को दिखाया जाता है, जो कि और भी ज़्यादा सुंदर होके नाम बदल के ट्रेसी नाम रख के एक ट्रेन में घूम रही है। अपना उसने नाम बदला है, जो कि अब सीक्वेंस 7 की पावर रख के बैठी है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज़।